हृदय, गोल्डन ब्लड ग्रुप, यही ना? तो टेंशन में क्यों है आप लोग? बताइए कितने लोग किए हैं? अच्छे खासे लोग किए हैं। हम्म? हाँ हाँ हाँ, एक एक करके बात करते हैं। ठीक, गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है भाई? और आर एच निगेटिव? कहने का मतलब कॉमन सेंस आपको बताना था बस, कि आर एच फैक्टर के कई टाइप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता है तो उसे कहते हैं आर एच निगेटिव, और जब सारे टाइप्स एब्सेंट हो जाते हैं तो उसे आर एच नल और गोल्डन ब्लड ग्रुप। पूरे वर्ल्ड में कितने पर्सन है? ठीक है, वही है, मतलब लेस देन 50 बता रहा था सब में ना। तो सोच लो 50 लोग हैं, तो ये है रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, और यही एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ये सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता। तो जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनका ब्लड ब्लड बैंक में स्टोर नहीं किया जाता, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड सबको देना बेवकूफी है, क्योंकि उनका ब्लड उन्हीं टाइप के लोगों को दिया जाएगा। और जानते जानते हैं आपकी लिमिटेड टाइप तक इसको स्टोर किया जा सकता है, हमेशा के लिए स्टोर तो कर नहीं सकते हो। आरबीसी है तो 120 दिन, बाकी सब 1 वीक। तो उतने दिन में अगर किसी गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले को जरूरत नहीं पड़ी तो वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ठीक, तो बाकी आप समझ गए। अब A1 और A2 मिल्क पे आ जाते हैं, जो जानते हो सही है। A2 और A1 मिल्क किया था, ये क्या है हमारे लिए? पहले अच्छा कौन ये बताइए। A2 कितने लोग पीते हैं? कितने लोगों को मिलता है A2? किसी को नहीं मिलता। गांव में देसी जो गाय होती है, देसी गाय, जो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती, ध्यान रखिएगा, वो है आपकी, उसका दूध जो होता है वो क्या है? A2 दूध है। A1, अच्छा A1 और A2 में अंतर क्या है? अच्छा छोड़ो, वो अंतर नहीं बता पा रहा, ऐसे समझो कि कोई बच्चा अगर बचपन से A2 दूध नहीं पी रहा, A1 पी रहा, तो उसमें क्या सिम्टम, क्या प्रॉब्लम्स जनरली सामान्यतः देखी जाती है? और और अच्छा कुछ ऐसा बताओ जो बचपन से आप किसी बच्चे को जानते हो, इमेजिन करो आपको दिख जाए वो चीज। डायबिटीज सबको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, सारे बच्चे आर्टिस्टिक हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक वीडियो आज शेयर करूंगा, A1 और A2। अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो वीडियो हिंदी में हो, कुछ चीजें अच्छी हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है, तो वहां से एक डिबेट था। जानते हैं जब डिबेट देखना हो तो एक ही चैनल होता है, आपको बताया गया होगा किस पे देखा जाए? राज्यसभा चैनल। ठीक, तो वो लिंक मैं दूंगा आपको, आप देखिएगा, उसमें A1 और A2 मिल्क के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी जो नेट पे है वो तो सब लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए बात है इस पे। साउंड ऑफ हार्ट, हृदय की ध्वनि या हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हृदय जो है आवाज भी करता है, सुबह शाम आने में ऐसे ही मुंह बनेगा। दोनों बैच पैरेलल नहीं है, तो छूटेगा कुछ तो छूटेगा ही ना। इसीलिए कहा जाता है जीवन में, लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। किसी भी फील्ड में रहे, पढ़ाई करें, जॉब करें, कुछ भी करें, स्टेबल रहना चाहिए। देखिए हमारा हृदय, हमारा दिल जो है, हार्ट जो है, एक विशेष प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे पहली बात कि वो ध्वनि हम सुनते कैसे हैं? सुनाई पड़ता है? अच्छा तो ये कह रहे हैं इनको सुनाई पड़ता है। अच्छा बताइए आपके बगल वाले का दिल क्या बोल रहा है? ठीक, ऐसे हमें सुनाई नहीं पड़ता, नॉर्मली हमें सुनाई नहीं पड़ता।
तो इसको सुनने के लिए हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक विशेष प्रकार का यंत्र इस्तेमाल करते हैं जिसका क्या नाम होता है? स्टेथोस्कोप। पहले तो लिख लीजिए, पहला ये स्टेथोस्कोप। जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम आप कहते हैं आला। ठीक, तो डॉक्टर कंपाउंडर जो भी गले में लटका के घूमते हैं और अगल बगल लगा के चेक करते हैं, वो बस ये सुनने की कोशिश करते हैं कि हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, लब डब जो कल देखा था हमने, वो सही से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। यानी उसमें कंजेशन होगा तो साउंड डिफरेंट होने लगेगी, वेरी करने लगेगी, और उसी से उनको पता चलता है कि साउंड क्या हार्ट में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, फिर बाकी का टेस्ट कराते हैं। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा फिजिक्स में चलना होगा। फिजिक्स आगे हम लोगों को देखना भी है, बायो के बाद फिजिक्स देखेंगे। उसमें एक चैप्टर आता है साउंड, ध्वनि। क्योंकि यहाँ ध्वनि के बारे में जब जानना है तो थोड़ी सी अगर बेसिक नहीं बताएंगे तो जो साइंस नहीं पढ़ा है वो बाउंस कर जाएगा। तो यहाँ बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं, ये बेसिक मैं उधर जब बताऊंगा तो कम कर दूंगा। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, ध्वनि है क्या चीज, आराम से आम इंसान की तरह बोलना है। बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरह नहीं बोलना कि तुम ऐसा फिजिक्स लगा दे कि जो आर्ट्स वाले हैं वो घन चक्कर हो जाए कि बोल क्या रहा है। ठीक, सामान्य भाषा में बताइए, समझाइए, जिससे क्या सब समझ जाए। इतने दिन से पढ़ना, ये तो समझ गए होंगे ना कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी मांगता है इन योर ओन वर्ड्स। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा मेंस में, और उतना ही ज्यादा नंबर मिलता है इंटरव्यू में। जितना क्योंकि आसान भाषा में किसी चीज को बता रहे हो, इसका मतलब उसकी समझ है आपको। अगर आप बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब है आप रटे हुए हो। ये मेंस का थॉट है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर को पहले ही बता दिया जाता है कि ये बात आप जरूर चेक करिएगा कि अगर कोई ऐसे लिख रहा है तो नंबर देना, अगर एक नंबर भी काट लिया तो 1000 लोगों के पीछे हो गए। बोलिए कोई। हाँ, गुड, वेरी गुड। और भाई सही बताया, 100% उन्होंने सही बताया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ये भी वेरी गुड, सही बताया, इन सब ने सही बताया। और जो सुन सके, वेरी गुड, इन्होंने भी सही बताया। समझ सके, चलिए ये भी सही मान लेते हैं। अब कोई इन लोगों की बात को मिला के सिंप्लीफाई कर दे और सबसे बेस्ट हो जाएगा। कौन बोला पहले ये भी तो देखे। अच्छा, ठीक ठीक है, एक तरंग है, यानी उसको कह दीजिए यांत्रिक तरंग है, और सही हो जाएगा। ठीक, और भाई सही, इन सबने सही बताया। मैं देखना चाहता और इसको आसान कौन बना दे। इन्हीं लोगों, अब कुछ नया नहीं आएगा, जितना इन्होंने बताया बस इन्हीं की बातों को मिक्सअप करना है। और ये 8 जिस दिन सीख गए, यूपीएससी रैंक 1 या स्टेट पीएससी रैंक 1, कोई नहीं रोक सकता। ये मुझसे लिखवा ले स्टैम्प पेपर पे कि मेरी जमीन जायदाद सब आपकी हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर सच में ये 8 सीख गए तो कुछ नहीं, वही देखिए मैं भी मिला रहा हूं, सबकी इन्हीं लोगों की बात का मिला रहा हूं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का एक रूप है। who sensitize our ears and helps to recognize या realize the existence of any object। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों को संवेदित करती है और किसी वस्तु के अस्तित्व का बोध कराती है। आप शेर के सामने कभी नहीं गए हैं, अगर यहां किसी की फोन में रिंगटोन लायन रोरिंग वाला है तो जैसे ही आवाज आएगी आप समझ जाएंगे कि शेर की आवाज है कि कुत्ते की आवाज है। समझ जाएंगे ना। मीन्स वो किसने, ये कानों ने उसे सेंसिटाइज किया और शेर के, लायन के एग्जिस्टेंस को आपको बता दिया। जगजीत सिंह मान लीजिए मर गए हैं, हो सकता है हम आप उनसे कभी रूबरू नहीं हुए हो। जैसे ही कहीं गजल बजेगी, गाना बजेगा, उस गाने को सुन के उनके अस्तित्व का बोध हो जाएगा कि ये जगजीत सिंह है कि यो हनी सिंह है। हो जाएगा ना। यहां से मैं आपको पढ़ा के चला जाऊंगा। ऑनलाइन क्लास कभी चल रही है, आपके ऑफिस के सामने वाली क्लास में ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। कभी मेरी आवाज आएगी तो आप आवाज सुन के पहचान जाओगे वो लंबे टकले वाले सर हैं, है ना। मीन्स ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है,
वो ऊर्जा क्या करती है, हमारे कानों को संवेदित करती है और किसी भी वस्तु के अस्तित्व का बोध कराती है। ठीक, हमें आना इस पे हर्ट साउंड पे। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे हम लोग फिजिक्स में, ऐसे ही सुन लीजिए, क्योंकि ये हर्ट साउंड कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये बताना है। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो होती हैं 3 तरह की, ध्वनि तरंगे होती हैं 3 तरह की। कौन कौन सी? पहली होती है दूसरा होता है और तीसरी होती है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। तीनों की हमें फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत पड़ती है। हम एक याद कर लें, दो लॉजिक पे सेट कर दें। एक याद कर लें और दो लॉजिक पे सेट कर दें, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि याद करने के लिए बहुत चीज है, साइंस ही नहीं है। और याद कौन करे? जो हमें सुनाई पड़ती है, बस। याद कौन सा करें? जो हमें सुनाई पड़ती है, जो हमारे लिए ऑडिबल है। तो ऑडिबल वाले को कहते हैं सोनिक और ऑडिबल श्रव्य ध्वनि तरंग। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही याद करना है बस, इन बिटवीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच की अगर कोई साउंड वेव है, तो उन्हीं को हमारा कान क्या कर सकता है? रियलाइज, रिकॉग्नाइज करेगा और उसी की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाएगा, यानी हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अब देखिए होता क्या है, अब लॉजिक पे सेट कर रहे हैं। मैक्सिमम कितना सुन सकते हैं? 20,000। तो 20,000 से अधिक हुई, दूर गई, परे गई, दूर जाना मतलब परे जाना, तो श्रव्य की सीमा से परे चली गई, इसीलिए उसका नाम हो जाता है पराश्रव्य। श्रव्य की सीमा क्या है? मैक्सिमम 20,000 है, तो श्रव्य की सीमा से परे चली गई, दूर चली गई, अधिक हो गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो गया? पराश्रव्य। तो यहां पराश्रव्य क्या? श्रव्य की सीमा है 20,000, तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी श्रव्य के सीमा से परे चली गई, तो ये हो गया पराश्रव्य, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य की न्यूनतम सीमा कितनी है? 20। तो 20 से कम हुई, अप हुई, तो उसे क्या कह देते हैं? अपश्रव्य, यानी लेस देन 20। अब देखिए, हमारा हृदय जो है, जो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे हम एक दूसरे से अगल बगल में बैठे हैं, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। नहीं सुनाई पड़ता ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं सुनाई पड़ता। इसका मतलब हमारे द्वारा जो साउंड, हमारे हार्ट द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा, ये तो है नहीं। ठीक, नॉर्मली एक बार जानते भी हो कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो नहीं सकती। नहीं तो बीपी हमारा इतना सूट अप करेगा कि सब फाड़ वाड़ देगा, सारे ट्यूब फट जाएगी। यानी 3 है, 3 में एक सुनाई नहीं देता, इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि क्या ये हो नहीं सकता। दूसरा, इतना तेज हमारा दिल धड़क भी नहीं सकता कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए? 20,000 हर्ट्ज। यानी जब ये दोनों नहीं हो सकते, तो हमारे हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि किसका उदाहरण है? लिखिए, यही एक लाइन लिखना था बस। The sound produced by heart is the example of infrasonic sound waves. हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि तरंग का उदाहरण होती है। हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि
अपश्रव्य ध्वनि तरंग का उदाहरण होती है। ठीक। अब जो आता है ध्वनि कैसा सुनाई पड़ता है, एक होता है लब और दूसरा होता है डब या डब, जो भी कह लीजिए, लब डब, ये होता है। ठीक। अब ये कब उत्पन्न होता है, तो आप थोड़ा सा अपना फिगर खोलिए। अपना फिगर मतलब कल जो इमेज बनाए थे आप, वो खोलिए हार्ट का। उसमें देख रहे हैं कि दो तरह के वाल्व हैं। एक है क्यू स्पीड वाल्व, एक है क्यू स्पीड वाल्व। क्यू स्पीड वाल्व मतलब बाई क्यू स्पीड एंड ट्राई क्यू स्पीड बोथ। ठीक। इस वाल्व का काम क्या होता है, इन दोनों वाल्व का एक साथ समझिएगा। इन क्यू स्पीड वाल्व की हेल्प से, क्यू स्पीड वाल्व की सहायता से जो ब्लड है, ब्लड मैं कह रहा हूं दोनों तरह का ब्लड, कौन लेफ्ट में होगा तो कौन होगा, राइट में होगा तो कौन होगा, ये कल आप देख चुके हैं। तो क्यूस्पिड वाल्व की सहायता से ब्लड जो है आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचता है। कथन स्टेटमेंट कभी भी बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्यूस्पिड वाल्व की सहायता से रक्त जो है हृदय के ऊपरी भाग से कहां पहुंचता है, निचले भाग में। यानी ऊपर था आलिंद, नीचे था निलय। एक स्टेटमेंट ये बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे तरह के वाल्व को देखिए, सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार का पार्ट है ना। यहां से स्टेटमेंट बनेगा कि विद द हेल्प ऑफ सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट की या कपाटों की सहायता से रक्त हृदय के बाहर निकलता है। सही है कि गलत? सही है ना? क्या गलत है भाई? जिसने कहा नहीं, क्या गलत है? ऑर्टा तो ट्यूब है, मैं तो वाल्व की बात कर रहा हूं ना। उस ट्यूब में ऑर्टा में कब पहुंचेगा, जब ये ट्यूब, ये वाल्व ओपन होगा तभी तो पहुंचेगा। कॉमन सेंस की बात है, सही है, ध्यान रखिएगा। दोनों एक जब देखिए, लेफ्ट वाला जब सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा, अपने फिगर में देखते रहिएगा, तो ब्लड ऑर्टा में पहुंच के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और राइट वाला सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा तो ब्लड वहां से निकल के पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए लंग्स में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा ना। यानी दोनों ही केस में कोई भी सेमी लूनर वाल्व खोले, ब्लड हार्ट के बाहर ही निकलेगा, हृदय के बाहर ही निकलेगा। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट के लिए आप तैयार रहिएगा एग्जाम में, टेस्ट में, एक्स में, वाई में, जेड में। यानी एग्जामिनेशन में इस टाइप के भी क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कितने आएंगे, एक लिमिट है ना। धीरे धीरे अब नया क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है, तो नया क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा तो कोई नया फैक्ट थोड़ी आ जाएगा। जो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को कैसे घुमाया जाएगा, यही आप तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए ना। तो आपने देखा कि दो तरह के वॉल्व हैं, एक क्यूस्पिड वॉल्व, बाई क्यूस्पिड एंड ट्राई क्यूस्पिड, द्विदलनी एवं त्रिदलनी। दोनों की सहायता से ब्लड क्या हुआ, आलिंद से निलय में आया, ऊपर से नीचे आया। और दूसरे तरह का वॉल्व है जो कि एक्चुअल में उसको कहा जाता है कि वो हार्ट के अंदर नहीं है। वो क्या है, एक ऑर्टा के ऊपर लगा हुआ है, एक पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर लगा हुआ है। तो ध्यान पूछा जाएगा, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, तो 4। हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, तो 2। वही बाई क्यूस्पिड और ट्राई क्यूस्पिड। ये तो मैं इसलिए लगाया हूं ना कि हमें आपको समझना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो ही वॉल्व होते हैं, बाई क्यूस्पिड एंड ट्राई क्यूस्पिड। ये जो सेमी लूनर वॉल्व हैं, ये वॉल्व क्या करते हैं, दोनों ट्यूब को बंद करते हैं। तो जब क्यूस्पिड वॉल्व, क्यूस्पिड वॉल्व मतलब जब ये खुल के बंद होगा, यानी जब ब्लड पास आउट होगा तो खुलेगा ना, खुलने के बाद बंद होगा। तो जब ये दरवाजा बंद होता है तो आवाज आती है लब की, ध्यान रखिएगा। तो क्यूस्पिड वॉल्व, दलनी का पार्ट, द्विदलनी या त्रिदलनी का पार्ट जब बंद होता है तो आवाज आती है किसकी, लब की। जब
सेमी लूनर वाल्व अर्धचंद्राकार का पार्ट बंद होता है खुल के, तो आवाज आती है डब की। लिख लीजिएगा नीचे, अब उसे लब डब बना के। बाई सेटिंग बाइक्यूस्पिड एंड ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, द्विदलनीय एवं त्रिदलनीय के पार्ट के बंद होने पर, और एक है अर्धचंद्राकार का पार्ट के बंद होने पर। DUP है, दिख तो रहा सीधे सीधे। बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डब कई किताबों में डप रहता है, कई किताबों में डब रहता है। डप और डप में कंफ्यूज नहीं होना। कल आपने भी सुना, कैसा सुना? लिखा हुआ छोड़ दो, जो फील किए वो लिख लो। डप सुनाई पड़ रहा था कि डब सुनाई पड़ रहा था?